हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी और व्यापम की आगामी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर डिस्कशन सीरीज का ये हमारा 13वां वीडियो है। इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं इस वर्ष की कुछ प्रमुख चर्चित पुस्तकों के बारे में। सबसे पहला है द विनर्स माइंडसेट। ये पुस्तक लिखा है शेन वॉटसन ने। नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सैम पित्रोदा की किताब है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। अगला महत्वपूर्ण किताब है ब्रेकिंग द मोल्ड, जो कि भारत के पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन और रोहित लांबा के द्वारा लिखा गया है, ब्रेकिंग द मोल्ड। नेक्स्ट है 11 रूल्स फॉर लाइफ। ये किताब लिखा गया है चेतन भगत के द्वारा। नेक्स्ट वाई इंडिया मैटर्स। ये किताब लिखा गया है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के द्वारा। अगला किताब है सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स। ये किताब लिखा है बिल गेट्स ने, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक। नेक्स्ट हाउ टू बी हैप्पी। ये किताब लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। नेक्स्ट है तूफान या चक्रवात के बारे में। विश्व के कई देश तूफान या चक्रवात से पीड़ित होते हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से केवल भारत के आसपास अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवात या तूफान परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार का एक चक्रवात है चक्रवात रेमल, जो कि बंगाल की खाड़ी में टकराया था और इससे उत्तर पूर्वी भारत के 6 राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हो गई थी। नेक्स्ट है इस वर्ष के प्रमुख युद्ध अभ्यास के बारे में। भारतीय सेना ने अन्य देशों के साथ कौन कौन से युद्ध अभ्यास में भाग लिया है, तो सबसे पहला है तरंग शक्ति, जो कि एक बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास था जिसमें कि भारतीय वायुसेना ने अन्य देशों की वायुसेनाओं के साथ पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट है जिमैक्स। जिमैक्स भारत और जापान का नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। नेक्स्ट है तरकश, भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो कि आतंकवाद विरोधी गतिविधियों पर फोकस करता है। नेक्स्ट ऑपरेशन शक्ति, यह भारत और फ्रांस के बीच किया जाने वाला अभ्यास है। नेक्स्ट है धर्म गार्जियन के बारे में। भारत और जापान की सेना के बीच यह युद्ध अभ्यास किया जाता है। नेक्स्ट भारत शक्ति, भारत के तीनों सेनाओं के बीच किया जाने वाला सैन्य अभ्यास है, जल थल और वायुसेना के बीच, जो कि राजस्थान के पोखरण में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है सदा तंसीक। सदा तंसीक यह भारत और सऊदी अरब का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट है स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर। स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर यह नाटो के देशों के बीच किया जाने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट ऑपरेशन खंजर, यह भारत और किर्गिस्तान के बीच किया जाने वाला सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट है भारतीय सेना द्वारा चलाए गए प्रमुख अभियान या ऑपरेशन। इसमें केवल ऑपरेशन मेघदूत ही महत्वपूर्ण है। 13 अप्रैल 1984 को यह ऑपरेशन चलाया गया था और 13 अप्रैल को ही सियाचिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑपरेशन मेघदूत 13 अप्रैल को चलाया गया था और इसी दिन को सियाचिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय सेना ने इस दिन सियाचिन पर फतह प्राप्त किया था। नेक्स्ट है खेल से संबंधित प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में। इसमें सबसे पहला है क्रिकेट, और क्रिकेट में सबसे पहला इवेंट है रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी इस वर्ष 2024 के विजेता रहे मुंबई। नेक्स्ट है महिला प्रीमियर लीग या विमेंस प्रीमियर लीग के बारे में। 2024 का यह इवेंट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की महिला टीम ने जीता है। नेक्स्ट अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के बारे में है। इस इवेंट के विजेता रहे ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता थे भारत। भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने यह खिताब प्राप्त किया। नेक्स्ट है स्टॉप क्लॉक नियम। इस नियम के अनुसार एक ओवर खत्म होने के बाद में अगला ओवर 60 सेकंड के अंदर प्रारंभ किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं किया जाता है तो 2 बार अंपायर चेतावनी दे सकता है और तीसरी बार में 5 रन का पेनल्टी लगाया जा सकता है गेंदबाज टीम के ऊपर। नेक्स्ट भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा कुछ पुरस्कार वितरित किए गए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार जो है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर, जो कि 2022-23 के लिए शुभमन गिल को खिताब प्राप्त हुआ। इसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला, इसमें वर्ष 2022-23 के लिए स्मृति मंधाना को अवार्ड प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है आईसीसी पुरस्कार 2023। इसमें सर्वश्रेष्ठ
पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये खिताब दिया गया पेट कमिंस को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है नेट सीवर ब्रंट को, जो कि इंग्लैंड की प्लेयर हैं। नेट सीवर ब्रंट जो कि इंग्लैंड की प्लेयर हैं। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर मेल कैटेगरी में यह खिताब मिला है विराट कोहली को। इसी प्रकार T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया है सूर्य कुमार यादव को। नेक्स्ट, कुछ प्लेयर्स ने T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। याद रखिएगा, रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा, ये 3 प्लेयर हैं जिन्होंने हाल ही में T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट, शतरंज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि सबसे पहला महत्वपूर्ण तथ्य है भारत के शतरंज खिलाड़ी प्रज्ञानंद ने विश्व चैंपियन कार्लसन को हराया है। नेक्स्ट है बैडमिंटन के बारे में। बैडमिंटन के 2 इवेंट्स महत्वपूर्ण हैं। एक है थॉमस कप जो कि पुरुषों का बैडमिंटन इवेंट है, और एक है उबेर कप जो कि महिलाओं का बैडमिंटन इवेंट है। दोनों में ही विजेता रहा चीन और उपविजेता रहा इंडोनेशिया। नेक्स्ट है महिला एशिया कप चैंपियनशिप के बारे में। बैडमिंटन के इस इवेंट में भारत ने विजय प्राप्त किया और यह पहली बार था जब भारतीय महिला टीम ने यह खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट है फुटबॉल के बारे में। 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया गया है। नेक्स्ट है फीफा अवार्ड 2023 के बारे में। मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर, पुरुषों में फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है लियोनेल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना के प्लेयर हैं, और महिलाओं में फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है एटाना बोनमती को, जो कि स्पेन की प्लेयर हैं। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसके बारे में याद रखिएगा 19 से 31 जनवरी तक इसका आयोजन हुआ है, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। छत्तीसगढ़ पदक तालिका में 25वें स्थान पर रहा। कुल 8 मेडल प्राप्त हुए हैं छत्तीसगढ़ को। अगला है गोल्फ के बारे में। गोल्फ का बॉब जोन्स पुरस्कार 2024 टाइगर वुड्स को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है स्नूकर के बारे में। स्नूकर CCI स्नूकर क्लासिकल खिताब 2024, इसके विजेता हैं पंकज आडवाणी। नेक्स्ट है कुछ प्रमुख खेल व्यक्तित्व के बारे में। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सुनील छेत्री। 6 जून 2024 को इन्होंने फीफा विश्व कप क्वालिफाइंग मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। इन्होंने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैचों में कुल 94 गोल किए हैं। नेक्स्ट है पूजा तोमर के बारे में। UFC मुकाबला जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है पूजा तोमर। नेक्स्ट हरेंद्र सिंह, महिला हॉकी टीम के नए कोच नियुक्त किए गए हैं हरेंद्र सिंह। क्रेग फुलटन, इन्हें पुरुष हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है श्रीजा अकुला। श्रीजा अकुला के बारे में याद रखिएगा, ये भारत की नंबर 1 टेबल टेनिस खिलाड़ी हो चुकी हैं। श्रीजा अकुला भारत की नंबर 1 टेबल टेनिस खिलाड़ी। नेक्स्ट है ज्योति सुरेखा के बारे में। विश्व कप तीरंदाजी में इन्होंने 3 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। स्वर्ण पदक की हैट्रिक हो गई है। नेक्स्ट आर वैशाली। आर वैशाली को भारत का 85वां ग्रैंड मास्टर होने का खिताब प्राप्त हुआ। आर वैशाली जो कि आर प्रज्ञानंद की बहन है, इन दोनों भाई बहनों को ग्रैंड मास्टर होने का गौरव प्राप्त हो चुका है। दोनों ही शतरंज के खिलाड़ी हैं। आर वैशाली और आर प्रज्ञानंद दोनों के बारे में याद रखिएगा। ये पहली भाई बहन की जोड़ी है जो कि एक साथ ग्रैंड मास्टर के कैटेगरी में पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट हैं दीपा कर्माकर, भारत की सीनियर जिम्नास्ट प्लेयर हैं। इनके बारे में महत्वपूर्ण है एशियाई सीनियर चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है और यह पदक प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं। नेक्स्ट है कुछ आगामी खेल आयोजनों के बारे में। इसमें महत्वपूर्ण है ओलंपिक। ओलंपिक का 33वां एडिशन 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा, जो कि पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जा रहा है। इसी प्रकार 34वां ओलंपिक लॉस एंजल्स USA में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है जनवरी 2024 से लेकर जून 2024 तक के कुछ प्रमुख तथ्य जो अभी तक के वीडियोस में अगर स्किप हो गए हैं उनको हम यहाँ पर कवर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला है सऊदी अरामको के बारे में। विश्व की सबसे बड़ी तेल कंपनी है।
नेक्स्ट है, भारत 2025 के अंत तक यूरिया का आयात बंद कर देगा। नेक्स्ट एक शब्द है डॉक्सिंग। कंप्यूटर में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। डॉक्सिंग क्या चीज़ है? यह साइबर उत्पीड़न का एक नया स्वरूप है जिसमें किसी व्यक्ति की पर्सनल इंफॉर्मेशन को पब्लिक कर दिया जाता है। इसको डॉक्सिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है मैमोंट एंड्रॉयड मालवेयर के बारे में। यह मोबाइल से बैंक डिटेल्स चुराने वाला एक मालवेयर है। नेक्स्ट, कुछ वैश्विक संस्थानों ने भारत के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया है, जैसे कि विश्व बैंक के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.5% रहने वाली है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 6.8% और एशियन डेवलपमेंट बैंक के हिसाब से भारत का जीडीपी ग्रोथ 7% रहने वाला है। नेक्स्ट, पहली बार अंडमान की शोम्पेन जनजाति ने मतदान में भाग लिया है। 19 अप्रैल को जो मतदान हुए उसमें अंडमान की शोम्पेन जनजाति ने भी पार्टिसिपेट किया। जनजाति का नाम और स्थान महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, जिग, इसको जिम्बाब्वे की नई मुद्रा के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट है भारत चावल के बारे में। केंद्र सरकार अपने गोदामों में उपलब्ध चावल को 29 रुपये प्रति किलो की दर से भारत चावल ब्रांड के साथ बेचने की तैयारी में है। इसी प्रकार भारत आटा 27.5 रुपये प्रति किलो और भारत दाल 60 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाएगा। नेक्स्ट है विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 के बारे में। 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट है नाटो का 32वां सदस्य स्वीडन। फ्रांस, यहाँ पर गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दे दिया गया है और यह ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश है। अगला है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2024 को कैमलिड्स ईयर के रूप में घोषित किया गया है। कैमलिड्स का मतलब होता है ऊँटों की प्रजातियाँ। कैमलिड्स में ऊँट, लामा, विचुना ऐसे बहुत सारे जानवर आते हैं। तो 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स घोषित किया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। नेक्स्ट है मिस वर्ल्ड 2023 के बारे में। क्रिस्टोवा पेस्कोवा को मिस वर्ल्ड 2023 चुना गया है। चेक गणराज्य की निवासी हैं। एबेल पुरस्कार 2024 के बारे में। इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, जो कि फ्रांसीसी गणितज्ञ मिशेल टेलग्रैंड को दिया गया है 2024 के लिए। पूछा जा सकता है गणित का नोबेल किस पुरस्कार को कहा जाता है? एबेल पुरस्कार को ही गणित का नोबेल कहते हैं। नेक्स्ट है ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान। सुनील भारती मित्तल और अमृतपाल सिंह, इन दोनों को ही ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है ग्रैमी अवार्ड 2024 के बारे में। भारत का शक्ति फ्यूजन संगीत समूह है, जिसको कि दिस मोमेंट नामक इनके परफॉर्मेंस के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। इसमें कौन कौन शामिल है? तो जाकिर हुसैन, राकेश चौरसिया, गणेश राजगोपालन, शंकर महादेवन, सेल्वा गणेशन, ये कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं जो कि इस ग्रुप में शामिल थे। नेक्स्ट, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। चुनावी बॉन्ड योजना, इसको असंवैधानिक घोषित किया गया है, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है विश्व की नंबर 1 सहकारी संस्था के बारे में। भारत का इफ्को विश्व का नंबर 1 सहकारी संस्था बन गया है। नेक्स्ट है हाइड्रोक्सी यूरिया के बारे में। सिकल सेल रोग की देशी दवा के रूप में हाइड्रोक्सी यूरिया का उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर के बारे में। आगामी हॉस्टल वार्डन की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, फ्रंटियर को विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर माना जा रहा है। नेक्स्ट है कृत्रिम। भारत का पहला AI यूनिकॉर्न बन गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक कंपनी है कृत्रिम नाम से, जो कि यूनिकॉर्न की कैटेगरी में शामिल हो चुकी है। नेक्स्ट है उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट, भारत की पहली बुलेट ट्रेन 2026 से प्रारंभ होगी। अगला है उग्रम के बारे में। DRDO ने एक नई असॉल्ट राइफल लॉन्च की है, इसका नाम है उग्रम। नेक्स्ट है जोरावर टैंक के बारे में। इसे DRDO और L&T ने आपस में मिलकर निर्मित किया है। नेक्स्ट है दृष्टि 10 के बारे में। इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं, यह भारत का स्वदेशी ड्रोन है। नेक्स्ट, भारत का शेयर मार्केट अब विश्व में चौथे नंबर पर आ गया है। अमेरिका, चीन और जापान के शेयर मार्केट के बाद भारत विश्व का चौथा बड़ा शेयर बाजार बन चुका है। नेक्स्ट है जल्लीकट्टू के बारे में। तमिलनाडु का एक परंपरागत खेल है जो कि पोंगल के अवसर पर खेला जाता है।
नेक्स्ट है, ब्रिक्स में 5 नए देश शामिल हुए हैं। कौन कौन से? मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नेक्स्ट 106वें संविधान संशोधन के बारे में है। महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा में 1/3 रिजर्वेशन देने के लिए यह संशोधन किया गया है। इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से लागू किया गया है। अगला है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें क्रम के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या CAG हैं। फिक्की के अध्यक्ष अनीश शाह, भारत की ओर से G20 के शेरपा अमिताभ कांत। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में भारत के 2 शहरों को शामिल किया गया है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है 2024 के परीक्षाओं में। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में एक है कोझिकोड, इसे साहित्य का शहर कहा गया, और एक है ग्वालियर, इसे संगीत का शहर कहा गया। नेक्स्ट है, यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में भारत के 2 नए स्थल शामिल किए गए हैं। इस प्रकार कुल 42 स्थल हो चुके हैं। 41वां है शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में, और 42वां है होयसल का मंदिर समूह जो कि कर्नाटक से संबंधित है। नेक्स्ट है, दुनिया का 8वां अजूबा, कंबोडिया के अंकोरवाट मंदिर को दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है मिस यूनिवर्स के बारे में। शेनिस पलासियोस को मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है G20 सम्मेलन के बारे में। 18वें क्रम का G20 सम्मेलन, जिसका की थीम था वसुधैव कुटुंबकम। याद रखिएगा, वसुधैव कुटुंबकम महाउपनिषद से लिया गया है। CGPSC मुख्य परीक्षा का प्रश्न था, वसुधैव कुटुंबकम किस उपनिषद से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा महाउपनिषद से। अगला है चंद्रयान 3 के बारे में। 14 जुलाई 2023 को चंद्रमा पर इसको सॉफ्ट लैंडिंग करवाया गया। यहीं पे याद रखिएगा, चंद्रयान 1 2008 में और चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया था, इसीलिए चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त 2023 को इसने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है। अगला है शिव शक्ति पॉइंट के बारे में। चंद्रयान 3 ने जिस स्थान पर लैंड किया है इसको शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया और तिरंगा पॉइंट कहा गया चंद्रयान 2 के लैंडिंग साइट को। अगला है आदित्य L1 मिशन के बारे में। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। सूर्य के अध्ययन से संबंधित यह मिशन है, जिसे PSLV C57 के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला है माया, भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है माया। नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में। 2021 का यह पुरस्कार 2023 में घोषित किया गया, जो कि वहीदा रहमान जी को दिया गया है। नेक्स्ट मैन बुकर पुरस्कार 2023, ये पुरस्कार दिया गया है पॉल लिंच को। इनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए पॉल लिंच को मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है गांधी शांति पुरस्कार 2021, जून 2023 में इसकी घोषणा की गई। यह पुरस्कार दिया गया है गीता प्रेस गोरखपुर को। नेक्स्ट ऑयल इंडिया लिमिटेड को भारत का 13वां महारत्न कंपनी घोषित किया गया है। नेक्स्ट है भारत में नए बाघ अभयारण्यों के बारे में। भारत में 53वें नंबर का बाघ अभयारण्य है रानीपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। 54वां है रानी दुर्गावती, जो कि मध्य प्रदेश में है। और 55वें नंबर पर है धौलपुर करौली, राजस्थान में। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार 2023 के बारे में। दिसंबर 2023 में इसकी घोषणा की गई है। इसमें चिकित्सा के लिए 2 व्यक्तियों को, भौतिकी के लिए 3 व्यक्तियों को और रसायन के लिए 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, साहित्य का नोबेल जॉन फासे को दिया गया, नॉर्वे से संबंधित है। शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है नरगिस मोहम्मदी को, जो कि ईरान से संबंधित हैं। इसके बारे में प्रश्न पूछा जा चुका है। और अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया है क्लॉडिया गोल्डिन को, अमेरिका से संबंधित हैं। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के बारे में। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो कि खेल के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। इसमें चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, जो कि बैडमिंटन से संबंधित हैं, और सात्विक साईराज, इनको बैडमिंटन के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। यूनिवर्सिटीज़ को यह पुरस्कार दिया जाता है। इस वर्ष यह पुरस्कार दिया गया है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को।
इस प्रकार हमारा करंट अफेयर का सेक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियोस में हम जुलाई अगस्त से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।